फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं मीमांसा और एक बार फिर से स्वागत है आपका एमबीबीएस वाला की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों फाइनली काफी सारी पिटिशन, काफी सारी हेयरिंग, उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग यूपी का जो है स्केड्यूल आ चुका है। काफी ज्यादा कैंडिडेट्स को इंतजार करना पड़ा ड्यू टू सम रीजन। जो रीजन था वो ST/SC कैटेगरी और फ्रीडम फाइटर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, और प्रीवियस हम लोग के लाइव सेशन में भी काफी ज्यादा डिस्कशन किया था इसके रिगार्डिंग। बट फाइनली यूपी का जो स्केड्यूल है वो आउट हो गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे 10 सितंबर टू 15 सितंबर और यहाँ पर आपके पास 5 दिन का टाइम है आपका रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं डेट ऑफ डिपॉजिटिंग रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी मनी, जो भी आपकी सिक्योरिटी मनी है वो आप 10 सितंबर टू 15 सितंबर कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर एक चीज का ग्लिच हो गया है स्केड्यूल प्रिंट करने में, और वो ग्लिच है 11 AM, जबकि काउंसलिंग जो है वो 10 तारीख को शाम के 5 बजे से शुरू हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ग्लिच है 11 AM का। तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है, बट आप शाम के 5 बजे के बाद ही जो माइट बी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो है सेम 5 डेज का जो है टाइम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 6 डे का टाइम जो है मेंशन किया गया है। बट द थिंग इज कि यहाँ पर कुछ ग्लिच है। अब बात आती है कि मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन। तो मेरिट लिस्ट जो होगी वो आपकी 15th ऑफ सितंबर को जो है आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। एंड देन जो आपकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है, जो कि बहुत ही क्रूशियल है दोस्तों, तो वो आप 15 सितंबर टू 18 सितंबर कर पाएंगे। तो शाम के 5 बजे से 18 सितंबर शाम के 5 बजे तक यहाँ पर आपके पास जो है वो 3 दिन का टाइम दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो चॉइस फिलिंग है, अगर आप लॉक नहीं करते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा यूपी में। तो ध्यान रहे कि चॉइस फिलिंग करके चॉइस लॉक करना इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपका जो रिजल्ट पब्लिकेशन है, आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 19th ऑफ सितंबर को डिक्लेयर होगा। और फिर आप अलॉटमेंट लेटर एंड जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है वो आप कर पाएंगे 20 सितंबर टू 26 सितंबर। और यहाँ पर आपके पास जो है 7 दिन का टाइम दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। Only those candidate will be eligible for choice filling who have complete the online registration process, whose original document have been verified online and who have deposit the required security amount। यानी कि वही कैंडिडेट जो है चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर पाएंगे जिनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ हो, जिनके डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई हो, और जिन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी मनी है, जो जितना भी अमाउंट सिक्योरिटी के लिए दिया गया होगा वो डिपॉजिट किया है, वही कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन कर पाएंगे। एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी रिक्वायर्ड है हेल्प की या गाइडेंस की, तो आप वहां सर यूपी नीट यूजी इंफॉर्मेशन बुकलेट ब्रोशर को आप रीड कर सकते हैं। वहां पर जो है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। और दोस्तों आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.upneet.in पर जाकर आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट का जो भी नोटिफिकेशन है वो देख पाएंगे। साथ ही साथ www.dgmeup.gov.in पर भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कीप चेकिंग वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेटेड इंफॉर्मेशन। सो दोस्तों ये सारा जो इंस्ट्रक्शन है वो लखनऊ बेंच इन स्पेशल अपील पर जो भी कोर्ट ने परमिशन दी है उसके अकॉर्डिंग ही ये जो स्केड्यूल है वो आउट किया गया है। तो दोस्तों ये था सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का स्केड्यूल यूपी का। और अगर आप कोई भी हडल फेस कर रहे हैं, आपको गाइडेंस की नीड है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर
कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप करके भी अपनी जो क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि आपके स्कोर और बजट के हिसाब से एक बेस्ट स्ट्रैटेजी प्लान करके आपको एक बेस्ट कॉलेज चाहिए, तो दोस्तों आप हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।